नमस्कार, जय सिया राम। पूजा पाठ के YouTube परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आपको शंख के विषय में कुछ अद्भुत बातें बताने जा रहे हैं। शंख सनातन धर्म के पावनतम प्रतीकों में से एक है। देव मंदिरों में श्री विग्रह के सम्मुख शंख की उपस्थिति सर्वत्र समान रूप से पाई जाती है। हर जगह आपको शंख प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ तक युद्ध में भी युद्ध का आरंभ शंखनाद के माध्यम से ही किया जाता है। कई वेदों में और उपनिषदों में शंख की बहुत महिमा बताई गई है। अथर्ववेद में, बृहदारण्यक उपनिषद में, इसके अलावा अन्यान्य श्रौत ग्रंथों में शंख के बहुत सारे प्रसंग प्राप्त होते हैं। वहीं नक्षत्र कल्प में शंख कृष्णः पात्वहंसः आदि सूत्रों के अनुसार शंख को पापहारी, मुख्य रत्न, महौपध और दीर्घायुप्रद बताया गया है। इसके शब्द में जो शम शब्द है, यह कल्याण का द्योतक माना जाता है। जिस तरह से शंकर शब्द है, शंकरोति शंकरः, जो कल्याण करे वह शंकर हैं। इसी प्रकार से शंखनति जनयति, अर्थात जो कल्याण को उत्पन्न करता है और अलक्ष्मी का शमन करता है, उसे शंख कहा जाता है, वही शंख होता है। अब प्रश्न आता है शंख की उत्पत्ति के विषय में। तो जो समुद्र मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए, कौन कौन से रत्न? लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धनवंतरिश्चंद्रमा गावः कामदुघा सुरेश्वर गजो रंभादिदेवांगना अश्वः सप्तमुखो विषम हरिधनुम शंखोमृतं चाम्बुधे रत्नानीह 14 प्रतिदिनं कुर्यात् सदा मंगलम। शंखोमृतम चाम्बुधे, अर्थात अमृत से पहले ही शंख की उत्पत्ति हुई है। शंख की उत्पत्ति समुद्र से होती है। देव पूजन में शंख का बहुत महत्व बताया गया है। वराह पुराण का आदेश है, बिना शंख ध्वनि किए देव मंदिर का द्वार नहीं खोलना चाहिए। जो मनुष्य शंख आदि की ध्वनि किए बिना भगवान को जगा देता है, वह जन्मांतर में बहरा होता है और कान के रोगों से ग्रस्त होता है। बिना शंख बजाए भगवान को जगाना, यह विष्णु पूजा के 32 अपराधों में से एक माना जाता है। बृहन्नारदीय पुराण के अनुसार देव मंदिर में शंख ध्वनि करने वाला सब पापों से छूट जाता है। शंख मध्यस्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अंगलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्या व्यपोहति। शंख में स्थित जल भगवान श्री केशव के ऊपर घुमाकर छिड़कने से उस जल के छींटे जिनके ऊपर पड़ते हैं, उनके सहस्रों ब्रह्म हत्या दोष का जो पाप होता है, वह पाप नष्ट हो जाता है। ब्रह्म हत्या व्यपोहति। शंख के जल का महत्व तो पुराणों में बताया ही गया है, परंतु इसके साथ साथ शंख में जल लेकर भगवान को अर्घ्य देने तथा शंख में जल या दूध लेकर भगवान को स्नान कराने, शंख में चंदन रखकर भगवान को चंदन चढ़ाने तथा शंख में पंचामृत लेकर भगवान को पंचामृत अर्पित करने का भी बहुत अधिक महात्म्य बताया गया है। इसी प्रकार से सभी देवताओं के पूजन में शंख के जल से अर्घ्य देने तथा स्नानादि कराने की महिमा शास्त्रों में वर्णित है। भगवान शंकर और सूर्य भगवान के पूजन में शंख का उपयोग वर्जित है। यह स्नानादि कार्यों के लिए है, किंतु उनके मंदिर में और पूजन के समय शंख बजाने का बहुत अधिक महात्म्य बतलाया गया है। शंख निनादं कृत्वा झल्लरि वादयते।
यह भगवान शिव की जो संस्कृत की आरती है उसमें ही आता है कि शंख निनादं कृत्वा, भगवान शिव की आरती में मंदिर में शंख का निनाद होना चाहिए। अब जानते हैं शंख के रखने के विषय में। तो महर्षि शौनक का मत है कि शंख को भूमि पर नहीं रखना चाहिए, उसे सदा 8 बार गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके त्रिपदी पर रखना चाहिए। त्रिपदी होती है शंख रखने की तिपाई, जिसमें 3 पैर लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि शंख जो है वेद स्वरूप हैं, वेदमय हैं। शंख के दर्शन से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार शंख को सर्व तीर्थमय बतलाया गया है। अब हम शंख का संपूर्ण परिचय प्राप्त करेंगे कि शंख में किस स्थान पर कौन कौन से देवी देवताओं का वास होता है। शास्त्र के अनुसार शंखादौ चंद्र दैवत्यम, कुक्षौ वरुण देवता, पृष्ठे प्रजापतिश्चैव, अग्रे गंगा सरस्वती, त्रैलोक्ये यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञया शंखे तिष्ठन्त विप्रेन्द्र तस्मात् शंखम प्रपूजयेत्। ये जो शंख का प्रथम भाग है, ये भाग यहाँ कौन रहता है? तो शंखादौ चंद्र दैवत्यम, यहाँ चंद्र देवता रहते हैं। कुक्षौ वरुण देवता, कुक्ष अर्थात अंदर जो है वरुण देवता का वास माना जाता है। जो ये भाग होता है यहाँ वरुण देवता रहते हैं। पृष्ठे प्रजापतिश्चैव, ये पीठ भाग कहलाता है, पृष्ठ भाग कहलाता है। तो यहाँ कौन होते हैं? प्रजापतिश्चैव। अग्रे गंगा सरस्वती, यह अग्रभाग है, तो यहाँ गंगा और सरस्वती का वास होता है। इसीलिए जब हम भगवान को यहाँ से जल अर्पित करते हैं तो वह गंगोदक हो जाता है, गंगा का जल हो जाता है। शुद्ध जल भी यहाँ रखने से जब वो इस माध्यम से निकलता है, इस भाग से निकलता है, तो वह गंगा नदी का स्वरूप धारण करता है। गंगा जल सरस्वती जल का स्वरूप धारण कर लेता है और उस गंगा जल से, सरस्वती जल से हम भगवान का अभिषेक करते हैं। तो इसलिए सदैव जो है भगवान श्री हरि का शंख के माध्यम से अभिषेक करना चाहिए। इसके अलावा एक श्लोक के अनुसार शंखम चंद्रार्क दैवत्यम, मध्ये वरुण संयुतम, पृष्ठे प्रजापतिश्चैव, अग्रे गंगा सरस्वती, अर्थात शंख के इस भाग में चंद्र और अर्क, चंद्र अर्थात चंद्रमा, अर्क अर्थात भगवान सूर्य का वास यहाँ होता है। मध्य वरुण संयुतम, यहाँ जो है वरुण देवता का वास होता है। पृष्ठे प्रजापतिश्चैव, यहाँ प्रजापति और ब्रह्मा का भी स्थान कहीं कहीं प्राप्त होता है। तथा यहाँ अग्रे गंगा सरस्वती। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि विभिन्न देवी देवताओं के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग अभिषेक में करना चाहिए, जैसे भगवान शिव के लिए हम श्रृंगी का उपयोग करते हैं, तो इसी प्रकार से अन्यान्य देवी देवताओं के लिए किस वस्तु का हम प्रयोग करें, अगर यह जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखें, हम आपको अवश्य बताएंगे। आगे जानते हैं पूजन का मंत्र। तो शंख की जो गायत्री है वह पूजन के लिए सदैव प्रयोग में करनी चाहिए। गायत्री क्या है? ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात्। इसे शंख गायत्री कहा जाता है। इस गायत्री का पाठ करते हुए शंख का पूजन करना चाहिए। शंख के पूजन के समय अक्षत का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अर्थात चावल शंख को अर्पित नहीं करना चाहिए, अपितु तुलसी का प्रयोग प्रार्थनीय बताया गया है, अनिवार्य बताया गया है। शंख के विषय में यह कहा जाता है कि सभी देवता शंख की प्राप्ति की कामना करते हैं। इसी कारण से शंख को कंबू कहा जाता है, क्योंकि सभी लोग जो हैं, सभी देवता जो हैं, इसकी कामना करते हैं। कृष्णोपनिषद के अनुसार तो शंख साक्षात महालक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है। क्यों? क्योंकि महालक्ष्मी और शंख एक साथ एक ही क्षीर सागर से प्रकट हुए हैं।
इस कारण से शंख में महालक्ष्मी का स्थान बताया गया है। तारसारोपनिषद के अनुसार श्री रामावतार में जो भरतलाल जी का अवतार हुआ है उसे शंखावतार ही माना जाता है। शंख कई प्रकार के प्राप्त होते हैं, जैसे पंचमुखी शंख, मोती शंख, वामावर्ती शंख, दक्षिणावर्ती शंख, मध्यावर्ती शंख, कई प्रकार से शंख होते हैं। इसी प्रकार से शंखों के कई नाम भी होते हैं। कई लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि भगवान शिव को शंखोदक क्यों नहीं चढ़ाया जाता। तो शिव पुराण के अनुसार शंखचूड़ नामक दैत्य को मारकर भगवान शिव ने उसकी अस्थियों को समुद्र में फेंक दिया था। उन्हीं अस्थियों से नाना प्रकार के शंख उत्पन्न हुए। इसी कारण शिव पूजा में शंख से जल चढ़ाना वर्जित किया गया है। भगवान शिव के अलावा सभी देवताओं को शंखोदक अत्यंत प्रिय है। हम आपको यहाँ एक और दुर्लभ जानकारी बताने जा रहे हैं। जो छोटे छोटे शंख होते हैं उन शंखों की माला बनाई जाती है और शंख की माला के द्वारा जप करने से धन और यश की प्राप्ति होती है, ऐसा रुद्रयामल ग्रंथ का मत प्राप्त होता है। तंत्रों में भी और भी कई सकाम अनुष्ठानों में शंख की माला पर जप करने का आदेश प्राप्त होता है। रत्न शास्त्रों के अनुसार जिस प्रकार से हाथी, सर्प, मछली, बांस, सीप, सुअर, मेघ और केला से मोती प्राप्त होता है, उसी प्रकार से शंख से मोती निकलने का प्रमाण प्राप्त होता है। शंख के विषय में एक रोचक बात और है। अगर शंख खंडित हो जाता है, कहीं थोड़ा कोने से कहीं खंडित हो जाता है, तो उस जगह में सोने का स्पर्श करा देने से खंडित होने का दोष जो है वह नष्ट हो जाता है। जैसे यह जो शंख है, यह शंख हमें अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी से प्राप्त हुआ है। तो बहुत वर्ष हो गई इस शंख को, तो इस शंख में पहले से ही कई दोष हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पर पास जो है एक छोटा सा छेद है, तो वह छेद जो है दोषयुक्त माना जाएगा। यहाँ जो है ये देखिए, ये कोना जो है दिख रहा होगा आपको, ये कोना भी ऐसा लग रहा है कि खंडित है। तो शंख इस तरह से खंडित नहीं होते। अब यह अगर टूट करके अलग अलग हो जाए, दो भागों में विभक्त हो जाए या खंड खंड हो जाए, बजाने योग्य ही ना रहे, तभी इसका विसर्जन करना चाहिए। अन्यथा इस प्रकार के थोड़े थोड़े दोष आने पर वहाँ जो है स्वर्ण का स्पर्श करा दिया जाए, सोने का स्पर्श करा दिया जाए, तो शंख के खंडित होने का जो दोष होता है वह नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार शंख भगवान विष्णु का आश्रय है, अतः जहाँ शंख रहता है वहाँ भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी जी का निवास रहता है। स्त्री और शूद्रों के लिए शंख बजाने का निषेध प्राप्त होता है। यदि वे शंख बजाते हैं तो लक्ष्मी रुष्ट होकर वहां से चली जाती है, ऐसा ब्रह्मवैवर्त पुराण का आदेश है। शास्त्र में ऐसा नियम होते हुए भी बंगाल में अधिकतर स्त्रियां शंख वादन करती हैं। इसका कारण हमें आज तक पता नहीं चला है। अतः हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोगों में अगर कोई भी बंगाल से है अथवा बंगाल के निकटवर्ती क्षेत्रों से है और वहाँ स्त्रियों के शंख बजाए जाने का कारण अगर आपको प्राप्त हुआ है या आपको पता है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। शंख के विषय में आज का यह वीडियो बहुत अधिक लंबा हो चुका है, परंतु यह जानकारी हमें देना उचित लगा, इसलिए हमने यह वीडियो आपके लिए बनाया। शंख के विषय की यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताइए। यह वीडियो अगर पसंद आता है तो इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर अवश्य कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।